अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से पैनिक बटन, जो कि QR पैनिक बटन के नाम से इसका अजरा कर दिया गया है और प्रॉपर कैंपेन का आगाज़ भी कर दिया गया है। अब ये पैनिक बटन है क्या, अवाम में ये शऊर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मुकम्मल कैंपेन की जा रही है। देखें, सबसे पहले तो ये है QR कोड है और इसको पैनिक बटन कहा गया है। अब ये साथ है जी, जो मालिक है उसकी तस्वीर है, रिक्शे का नंबर है और साथ ही साथ सवारी के सामने की तस्वीर और बैग की तस्वीर है। अब ये तमाम का तमाम मामला है क्या फ़ायदा हो सकेगा सवारी को? क्या इसके अंदर ड्राइवर की भी कोई सेफ्टी है? ये ड्राइवर को शिकंजे में लाने के लिए बनाया गया? तमाम की तमाम बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ मजीद गौरी साहब, जो कि चेयरमैन है अवामी रिक्शा यूनियन के। मजीद गौरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगाज़ इससे करेंगे तो ये बताइएगा कि पैनिक बटन है क्या, किस तरह से इसका फ़ायदा हो सकता है आम सवारी? देखें जी, ये पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है जिसके ऊपर हमारी आवाज़ थी। ये आपने 3 माह पहले अपना प्रोग्राम निकालना है, उसमें से देखना है कि हमने बताया था कि रिक्शा ड्राइवर को यूनिफॉर्म के लिए भी हम वर्किंग कर रहे हैं। 4-5 माह पहले सर्दियों की बात है, ठीक है जी। जी जी। और उसके ऊपर एक और कहा था कि रिक्शों के अंदर कैमराज होंगे, बिल्कुल ठीक है जी। और एक और बात कही थी कि ये हम QR कोड पे लेके जाना चाहते हैं रिक्शा ड्राइवर। कैमरा होंगे, साथ यूनिफॉर्म होगा और इस तरह से QR उसके कोड। ऊपर संजीदगी से लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने काम किया, बिल्कुल यही है। और फिर सेफ सिटी ने बड़ा काम किया इसके ऊपर। एडिशनल IG हैं SN यूनुस साहब, ठीक है, और SSP हैं कैप्टन मुस्तनसर साहब। इन्होंने हमारे साथ मुतअद्दिद बार मीटिंग्स की, हमें बुलाया, हमें अवेयर किया, मजीद इसको बेहतर बनाने के लिए कि किस तरीके से ये बेहतर हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद इसके ऊपर हंगामी बुनियादों पर जो काम किया ना, वो CTO साहब लाहौर हैं, उन्होंने किया ट्रैफिक पुलिस के, बिल्कुल जो अब्दुल रहीम साहब आए, शराजी साहब, अब्दुल रहीम शराजी साहब। ठीक है। कल पंजाब अपना गुलबर्ग लिबर्टी में इसकी ओपनिंग हुई है और हमारी वज़ीर आला साहब फरमा रही हैं कि महफूज पंजाब है। बिल्कुल महफूज सड़क होगी, महफूज पंजाब होगा। चाहिए, ये बताइएगा सबसे पहले इसकी बात तरफ। अच्छी है, बिल्कुल, महफूज सड़क होगी, महफूज पंजाब महफूज होगा। अच्छा, अब जरा इसकी तरफ आते हैं, इसकी भी बात करते हैं। यकीनन आप लोगों का इनिशिएटिव था, लेकिन ये बताइएगा कि अब इससे क्या फायदा, किस तरह से आम सवारी इसको इस्तेमाल कर सकती है? देखिए, ये खाली सवारी के लिए नहीं है। अच्छा, अब आपने बड़ा जरा इसको समझना है। लोग शायद ड्राइवर ये समझ रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर हो, उबर क्रीम हो, ऑनलाइन वाला हो, बाइक या मोटरसाइकिल वाले हो, कोई भी जो कोई भी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक कोई भी ट्रांसपोर्ट है, अगर वो सड़क पर होगी, हाँ, वो ये समझ रहे हैं कि हम अपना अगर सवारी को बिठाएंगे तो सवारी तो आजकल 5 रुपए के पीछे भी लड़ पड़ती है, 10 रुपए के पीछे भी लड़ पड़ती है। एग्जाम्पल है, ये बड़ी अहम बात है कि मुझे कोई कहता नहीं मैंने जाना है कि फलां सोसाइटी, मैं उसको सोसाइटी तक तो ले जाता हूँ। जब सोसाइटियाँ तो बड़ी हैं, अगर 4 किलोमीटर अंदर और जाना पड़ता है तो हम तो कहते हैं भैया हमने सोसाइटी का बताया था, आपने ब्लॉक का नहीं बताया। तो वो कहता अच्छा आप मुझे हरासमेंट कर रहे हो, तो फिर वो पैनिक बटन दबाएगा। रिक्शा ड्राइवर के ज़हन में ये है, नहीं, ऐसा नहीं है। पैनिक बटन शहरियों के लिए है, इस मुआशरे के लिए है, ठीक है जी। आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है जिद्दत के साथ, आपको सेफ किया गया है, रोड सेफ्टी के साथ मुंसलिक कर दिया गया आपको। जो पैसेंजर बैठेगा, असल में मैं जो समझता हूँ कि ये नहीं है कि आपने एक रिक्शा ड्राइवर से किराए के ऊपर कोई झगड़ा किया है तो आपने पैनिक बटन दबा दिया। अगर उस सूरत के अंदर दबा दिया गया तो क्या होगा? तो फिर इसके ऊपर शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी गलत हो उसके खिलाफ एक्शन हो, ताकि कल तो बटन तो कोई ना दबाए। रोजाना की हज़ारों इंक्वायरियां लगा करेंगी इसके ऊपर। लगे ना पैनिक बटन, जिन्होंने पैनिक बटन, हमारा सिर्फ ये था कि QR कोड रिक्शे पे लगा, टैक्सी पे लगा, ऑनलाइन पे लगा, बाइकिया पे लगा, वो QR कोड स्कैन करे, उसकी लोकेशन चली जाए अपनी फैमिली के पास कि मैं जिस रिक्शे में सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है जी, उसका रिक्शे का ये डाटा है, इसमें मैं बैठ गई हूँ, मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, तरीकाकार यूँ है कि ये आपको रिक्शे के किसी जानिब भी लगा हुआ नजर आ सकता है। अगर आप समझते हैं कि आपका जो सफ़र है वो सेफ हो, तो उस सूरत के अंदर आप सबसे पहले ये पैनिक बटन को देखें और इसको सर्च करके अंदर बैठ जाए। पहले हम सर्च करके देख लेते हैं। कोई मोबाइल जरा दिखाइएगा। जिशान अकमल साहब, आप जरा अपना मोबाइल जरा दिखाएं ताकि हम इसको सर्च करके देख लें क्या ये वही वाला डाटा है जो कि बाहर नजर आ रहा है, ये फिल है। ये जरा कैमरामैन साहब जरा करीब आए, ये स्कैनर के थ्रू स्कैन किया जा रहा है।
ये आ गया। ये ले ये स्कैन आ हो गया गया। स्कैन होने के बाद यही जी रिक्शा नंबर है, मोहम्मद जुल्फिकार खान ये जरा जोड़ गए और- GAV जी बताएं जी। CAV 6203 यही ठीक है, नंबर है। बिल्कुल अब इसमें जो है ना, जो यहाँ पर ऑप्शन इसके अंदर जो दी गई है ना, कि अगर तो आपका अपना रिक्शा है तो उसके साथ उसकी तस्वीर जैसे ये यहाँ पर आ रही है, अगर वो साथ मालिक खुद चला रहा है और साथ ड्राइवर भी चला रहा है, उसका भी डाटा, यानी कि जो सेफ सिटी अथॉरिटी ने जो दिया हुआ है ना, तो उसमें वहाँ पर ऑप्शन दी गई है। उन्होंने तमाम किस्म का डाटा जो उन्होंने हमें अपना अच्छा पोर्टल इसका, दिया इसका है। मालिक है कौन? मोहम्मद जुल्फिकार खान कौन है? जुल्फिकार साहब अच्छा जी, अब ये देखें, अब ये मसला है, जुल्फिकार खान साहब अंदर मौजूद नहीं है और उनके नाम पे रिक्शा है, लेकिन ये ड्राइवर है, आप ड्राइवर हैं। अब इस सूरत के अंदर क्या होगा? मेरे पास आ रहे हैं, तशरीफ जी, ले जी। आए जनाब। आपने ना कोई नुक्ता ऐसा निकालना होता है कि बोरी को पकड़ ले किसी की। नहीं नहीं और अभी तो भाईजान सेफ सिटी ने और ट्रैफिक पुलिस में इसके ऊपर 3 ऑप्शन दी हैं। ठीक है। नंबर 1 रक्षा नंबर, सुन रक्षा नंबर और चेसी नंबर, 2 चीजें हो गई। ठीक है, मलकियत आ गई, ये मालिक है। आगे इसने सेकंड दिया हुआ है, किसी को इंस्टॉलमेंट पे दे दिया हुआ है, फरोख्त कर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है जी। अब उसका डाटा भी आ जाएगा। उसने आगे किसी ड्राइवर को दिया हुआ है। 3 ऑप्शन हैं इसमें। मगर सबसे बड़ी बात कि ये रिक्शे का मालिक कौन है, चेसी नंबर, रिक्शा नंबर और बुक किसके नाम पे है, उसको देखा जाएगा। वो ओनर है, ड्राइवर चेंज हो सकता है, उसके ऊपर ऑप्शन है चेंज करने की। अच्छा अब ये चलिए ये वाली बात तो- ये वाली बात समझ आ गई है। अच्छा अब ये बताइएगा कि आप देखें किस ये क्या क्या फायदे इसके हो सकते हैं। एक तो M15 पे कॉल हो सकती है, वो तो नंबर से भी आप कर सकते हैं। और दूसरा जो है फौरन जो है ना, देखिए जब आप इसे स्कैन करेंगे ना, तो आप सेफ सिटी के साथ अटैच वो उसकी लोकेशन शेयर हो जाएगी वहाँ पर ही। ठीक है, मतलब एक किस्म का ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो आप बड़े ट्रैक होने लग जल्दी जाएंगे। ट्रैक होने लग जाएंगे। उसी टाइम ठीक है। उनको पता लग जाएगा कि कहाँ से जो है वो ये पैनिक बटन जो है वो इस्तेमाल हुआ है, और ठीक है। उसी टाइम जो है वो वहाँ पर जो मुतलका उन्होंने जो यूनिट बनाए हैं, जो ट्रैफिक पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने, वो वहाँ पर जो है एक्शन में आएंगे, और वो जो है शहरी हो, वो रिक्शा ड्राइवर हो, वो कोई भी हो, वो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे वहाँ। बिल्कुल यूं ही है। चले जी, और यूं एक तो ये हो गया। हाँ। अब दूसरा बताइएगा कि इसके अंदर वीडियो कॉल का ऑप्शन मौजूद है, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। ऑडियो का मौजूद है, ऑडियो का option- वीडियो का मौजूद है और लाइव चैट। बिल्कुल हर चीज लाइव चैट मौजूद है। ठीक और है। दूसरी बात, एक और बात है, आप इससे तलबा, तालबात, नौजवान नस्ल और आज के दौर का हर बसने वाला शहरी बेहतरीन ऑप्शन ये यूज कर सकता है अपने आप को महफूज करने अच्छा आप के स्टार्ट लिए। में ये बता रहे थे कि ये जो ड्राइवर और सरवारी दोनों के लिए, ड्राइवर को क्या फायदा है इससे? देखें, अगर एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि सवारी ड्राइवर को तंग करती है। अच्छा वो अपना ठीक है। पैनिक बटन खुद ही हाँ scan कर- हाँ, ड्राइवर के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है। अच्छा वो करे ना भाई, उसके सामने 50 last रुपए में- ज्यादा नहीं दे रहे मैंने नहीं नहीं, scan ये कर। इस 50 तरह- अब वैसे तो किस एक सूरत और के अंदर 2 होगा? चीजें होनी चाहिए। ठीक है, एक तो किरायों का तयन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है नहीं, ये बड़ी बात अहम है। बेस फेयर होना चाहिए, पर किलोमीटर होने चाहिए। जैसे एलपीजी महंगी हो, किराए बढ़ने चाहिए, ठीक है नहीं। तो मगर है ही कोई नहीं, मैकेनिज्म ही कोई नहीं है हमारा। अच्छा, कोई पूछने वाला नहीं। मेरी बात अच्छा, सुन, अब मेरी बात सुने, जी, जी। अब आ रहे उस बात पे। ये है दिल मनने का सौदा, ठीक है जी। अच्छा ये दुकान है एक ब्रांड की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, जिधर चारों समझ आए कपड़े की भाइयों। है। नहीं नहीं नहीं, जहां पे आपको सस्ते रेट में अच्छी चीज मिले आप ले लें। लोग पागल थोड़ी हैं, ये खरबूजा सूंघ सूंघ कर रेडी से लेते हैं। और जब ये अंदर बैठ जाए तो फिर इनको डिसाइड करना चाहिए कि प्राइवेट ये कंट्रैक्ट कैरेज है, आपने इसका रेट तय किया है और आप जा रहे हैं वहां पर किराया दे दें। देखें रक्षा ड्राइवर, जो रक्षा ड्राइवर, आप मेरे एक बात तो बताएं, कितने रक्षा ड्राइवर हैं, लाखों रक्षा ड्राइवर हैं जो लाखों बच्चियों को सुबह स्कूल और कॉलेज में छोड़ते हैं। ये ड्राइवर भी हैं, मुहाफिज भी हैं, और ये कह देना ये इनकी जॉब है। हरासमेंट की है, तो ऐसा नहीं होता। ऐसे 100 में से अगर कोई काली पेड़े हर जगह पर होती है। काली बेड़े हर जगह पर होती हैं। बिल्कुल जी। वो कोई भी तबका हो, कोई भी शोबा, उसका मतलब ये नहीं कि ड्राइवर ये करते हैं, नहीं भाई। मुआशरा आजकल गुर्बत, महंगाई, बिजली बिल, गैस, आटा, दवाइयाँ, ये तमाम चीजों ने इंसान को मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। इंसान अपने आप में है ही नहीं, बंदा है ही नहीं अपने आप में। वो जब घर जाता है बच्चों को दुख सुनता है, सुबह निकलता बीवी की दास्तानें सुननी पड़ती हैं, बाहर आता है लोगों की बातें सुननी पड़ती मुझे हैं। तो आपकी बहुत सुननी पड़ती हैं। बाकी बहरहाल आप जब बोलना शुरू कर देते तो आप तो एंकर को ही परेशान कर देते हैं। बाकी बहरहाल ये पैनिक बटन पर बहुत सी बात होगी, लेकिन आपके दुख भी आपके दुख भी सुनेंगे। जाती की है, मेरा भी हक बनता है इसी वक्त पैनिक बटन दबाऊं कि मैं बात कर रहा था यार। सारे पैनिक बटन आप दबा मेरी ले बात रहे नहीं हैं। समझे।
बात चलो ये जी, है कि मैंने गौरी बात सुनो। साहब, नहीं एक गौरी और साहब सुनो। तो एक दिन एक के और है, अंदर तजवीज़ है। 5 सर तजवीज़ है चलें जी बता दें। सेफ सिटी को, ट्रैफिक पुलिस को, हर आम शहरी भी जो है ठीक। उसको अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर पैनिक बटन लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ QR कोड लगाए और जाती दफा ना अपनी अम्मा जी को शेयर करते मैं किधर जा रहा हूँ। ऐसे तो खामंद है वो बड़े फंस जाएंगे और इस यार तरह कोई भी नहीं फंसता, किसने फंसना है? कोई नहीं फंसता, खामद बेचारे पतली गली से निकल जाते हैं। से। चलें जी, गौरी साहब का काफी तजुर्बा है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा अब ब्रेक तो- लेते हैं और हेलो। इसके बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अवामी रिक्शा यूनियन के रूह रवा मजीद गौरी साहब हमारे साथ मौजूद है और ये बता ये रहे हैं कि अब रिक्शा ड्राइवर अगेन पहले से ज़्यादा परेशान हो गया है। वजह ये क्या है, कह रहे हैं कि LPG की कीमतें पहले हम 400, 450, 420, 410 पे बात करते रहे कि किसी तरह से हमारी बात सुनी जाए और ये रिक्शा ड्राइवर्स दोबारा अपनी मजदूरी पर वापस आ जाएं, लेकिन बढ़ते बढ़ते 410, 20, 450, 80, 500 से भी क्रॉस हो गई है और आज 550 रुपये तक मिल रही है। मजीद गौरी साहब से बात करते हैं। मजीद साहब, क्या हो गया? 550 पर LPG चली गई है, हालात तो अब ख़राब होना शुरू हुए हैं दुनिया के। अब जहाँ पे रक्षा पॉइंट है ना, जहाँ भी, और वहाँ पे हमारा हाल ये है, ये देख, ये इसका क्या मतलब ये हम समझे? खेल रहे हैं, फारग बैठे हुए हैं, सवारी है कोई नहीं, बंदा आंदा जाता कोई नहीं, तो टाइम भी तो गुजारना है ना। गौरी साहब खाली ज़हन शैतान का, हम चले गेम तो खेल रहे हैं। ये देख, ये देखें। रिक्शा ड्राइवर, ये देखे, ये देखे, आप रिक्शा ड्राइवर हैं? नहीं HPI तो जहाज चलाते ने, ये रिक्शा ड्राइवर नहीं सारे तुसी जुगता कर रहे हैं? सारे जुगता नहीं कर रहे। ये अब इंशाल्लाह ताला पैनिक बटन को ये कंट्रोल करेंगे। वो भी रिक्शा ही चलाते ने भाईजान, तदे तक लोते ने। नहीं, तुसी ते वड्डी वड्डी गड्डियां 'च जांदे हो, तानू की परेशानी है? ताड़ा ते अच्छा मसला ही नहीं है। आप मुझे एक बात तो बताएं, सारे मेरे पीछे पड़े हुए सोशल मीडिया पे। और यार मैनू एक गल दसो, मैं सारी जिंदगी रिक्शे ते सफर करता रहा। BMW गड्डी ते ਅਸੀਂ नहीं BMW अफोर्ड कर सकते। भाई मैं तो गया हूँ ना। देखो ना रिक्शा ड्राइवर जेड़े ताड़े नाल नहीं और है, ये BMW खुश होते गड्डी हैं बैठे। जब मैं बड़ी गाड़ी पे आता हूँ ना, जो दाएं बाएं देखते हैं कि हमारा लीडर भी बड़ी गाड़ी पे आया है। तो ठीक है फिर तो मगर बाकी चोरी की तो नहीं ना, डाके की तो नहीं ना, है लूट के तो नहीं लाया किसी का माल, कोई क्लेमर तो नहीं है। अब ये तो आप जाने और आप पर रिक्शा जब ड्राइवर वही जाने। बात BMW के ऊपर देखी अच्छा जाएगी। अब ये LPG का बताएं। LPG देख जिसकी वजह से आवाम बड़ी परेशान है। आप फिक्र ना करें, BMW वाले भी इंशाल्लाह ताला एहतजाज पे आ जाएंगे। ओ हाँ, मेरी तरफ ऐसे घूर के देख रहे हैं। ओ भाई जान, BMW वाले क्यों एहतजाज करेंगे? और हर बंदा ही आएगा यार। पेट्रोल के ऊपर 125 से 150 तक लेवी है, लेवी टैक्स है, और 550 तक आज LPG चली गई है। वो घर में सिलेंडर इस्तेमाल करने वाला वो क्या करेगा? गर्मियों में गैस इस हद तक गर्मियों में तो सस्ती हो जाती है। ओ नहीं, यहाँ पे माफिया है ना चलाने। यार मेरी बात सुने, आपने ईरान की जंग को ना जेर बहस ला के ना तो इसको एक मौजू बना लिया है कि हम जंग के हालात में हैं और हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। और भाई महंगी ले ले तो तरबूज वाली रेडी से भी मिल जाएगी LPG आपको, ठीक है। जब हम कहते हैं कि सरकारी नरखों पर दें तो कहते हैं कि हम इनको अगर हाथ डालेंगे तो ये ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी, हमें LPG मिलेगी नहीं। बिल्कुल यही है, लेकिन मेन ये मसला है, जिनका मसला है उनसे पूछते हैं भाईजान साहब एक मिनट, उन्हों दा मसला मेरे घर दे विच मेरे घर में भी LPG है। ਤੁਸੀਂ BMW ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ BMW ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसला बेटा ये है कि हम सुबह के खड़े हुए हैं, अभी हमारा नंबर भी नहीं आया। गैस इतनी महंगी है, आटा इतना महंगा, घी इतना महंगा, दालें सब्जी महंगी, हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? सुबह का रिक्शा निकाला है, अभी मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की सवारी नहीं उतारी, हम कहाँ जाएं? गैस वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं उधर मसला बना हुआ, हमें पीछे से महंगी मिलती है। उनको 1 रुपया महंगी मिले, हमें 50 महंगी कर देते हैं। सरकारी रेट पे कहीं पे भी कोई मिलती है? रेट सरकारी किसी का है ही नहीं रेट, अपने रेट लगाए हुए हैं। जहाँ पे जाते हैं उसका अलहदा रेट होता है, शाम को अलहदा क्या कह रहे हैं? डलवाते हैं। कोई 500 रेट लगाया, किसी ने 470 लगाया, कुछ 600 बेच रहा, कोई 560। जिसका जो दिल करता है वो रेट है। कोई अपना पूछने रेट है, वाला जो कोई मर्जी नहीं करता है, है। कोई नहीं पूछता। आपको अपना रेट है, जो मर्जी लिख देता है, वो उतने में देता है, वो कम नहीं करता। वो हालांकि जानने वाले होते हैं, पुराने जिससे डलवाते हैं, वो भी कहते हैं भाई हम क्या करें, मजबूरी पीछे से महंगी हो रही है, क्या करें, किधर जाएं? और हम रिक्शा ड्राइवर कहाँ जाएं? सुबह की सवारी नहीं उतारी, मैं घर कैसे चलाऊंगा? मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा? सुबह से एक सवारी नहीं नहीं, पकड़ी, अभी नहीं उतारी सुबह की, ये कैसे हो सकता है? नहीं अगर उतारी। मैं झूठ कारोबार बोल रहा। नहीं है, कारोबार नहीं तो कहाँ जाएं? घर पे बैठ रिक्शों के की क्या गिनती करें? तो करें ना, 40 रिक्शे खड़े हैं, ठीक है जी।
होता क्या है कि कोई ऑनलाइन चला गया, किसी के घर वाला लेने वाला गर्मी आ इतनी गया, ज्यादा, रिक्शे में कौन बैठेगा? और जो बड़ी सवारी ओ हो भाईजान सारी दुनिया में मेरा क्या बड़ी गाड़ी में बैठने वाले नहीं आती, रिक्शे वाले भी आते हैं। असल मसला क्या है, एलपीजी इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हुई है, ठीक है नहीं, कि हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, किराया हम नहीं अफोर्ड कर पाते, ज़्यादा वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो वे प्रेफरेंस करते हैं हमको तो छोटी बाइक क्या ले जाएं आजकल, उसके ऊपर चले जाते हैं लोग, ठीक है नहीं। हम इधर बैठे हुए हैं, बात ये देखें, ये सारा ये देखें, ये काला बट है, ये भी ये काला बट है सारा। आप बट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रही है काला बट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं बट होवे ते काला होवे ते मार दे ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰੀਏ? कई मरे पे गुरबत दे मारे ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਈ ਬੜੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨੈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੈਟ ਵਾਲਾ ਕਰੋ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਾਓ, ਦਿਓ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ BMW ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਅਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿੱਡੀ ਕੀ BMW ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਮੇਰਾ। ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈਏ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਉਹ ਕੇ ਦੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਧਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸੋ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖਫਾਏਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं ऐसे है, मेरी बात सुने, हर बंदे की अपनी मर्जी है। देखिए आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में हर चीज़ ऑनलाइन पे जानी है, ठीक है ना, सिस्टम में जानी है। बिल्कुल यूं ही है, और ये जो पैनिक बटन है ये भी तो ऑनलाइन सिस्टम में ही है ना। बिल्कुल यूं ही है। बात ये ऑनलाइन की या नहीं, दूसरी चीज़ों की नहीं, बात ये है LPG सस्ती हो जाए, मेरी बात। वैसा वैसे आप ट्रेन क्यों नहीं करते अपने रिक्शा ड्राइवर्स को कि ये भी तमाम के तमाम ऑनलाइन पे चले जाएं? उसकी बात बड़ी अहम है कि आप मुझे ऑनलाइन के लिए मोबाइल ले दें, वो नहीं अफोर्ड कर पाता जो बेचारा। रिक्शा अफोर्ड कर पा रहा है उसको वो मोबाइल नहीं और अफोर्ड नहीं कर जो पाता। एक मिनट यार, दिहाड़ी पे रिक्शे हैं 500 किसी की 1000 रुपये दिहाड़ी है, किसी की 1500 है, किसी की 500 है, क्या करें? बच्चे नहीं पालने हमने, हम भी मजबूर हैं। सर बात ये है कि इनके हालात को जरा समझें। अब बाबा जी वाला पॉइंट बड़ा अहम है, वो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ ਆਨਲਾਈਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ offline- ਇਹ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ? ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮਝੇ ਜੀ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੈਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਾ ਕਰਨੀ। गैस ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ। ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਯਕੀਨਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਰਦੀ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਈਏ? ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਵਾਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਕਾਰ ਕਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਦਿਹਾੜੀ, ਕਦੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਬੇਲਾ ਡੈਮ ਲਵਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਉਹ ਲਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ 550 ਦੀ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈਏ? गैस भी नहीं सही आ रही, गैस गैस सही भी नहीं? नहीं सही आ रही। 400 के करीब पेट्रोल है, पेट्रोल भी नहीं सही आ रहा है, उसकी एवरेज ही नहीं मतलब है। क्या पतला है क्या? साथी एवरेज ही नहीं है, ठीक है, पेट्रोल का पवाना भी नहीं पूरा है, किसी चीज़ के हर दूध में हर किसी चीज़ में मिलावट है। मेरी बात सुनो, सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा, आपने बड़े बड़े अच्छे इकदाम किए हैं। खुदारा पेट्रोल पंपों पे जो पैमाना है ना, वो पैमाने ठीक नहीं है। पैमाने हम अक्सर चेक करते रहते हैं, बाकी बार क्योंकि पैरा का काम है, पैरा इतने सारे जो कि काम जो कि
लोगों का सामान उठा रही होती है, गरीब आवाम का, ये थोड़ा सा अच्छा काम है, ये भी कर लिया करें। जाके आप बगैर कैमरे के भी कभी जाके चेक कर लिया करें पेट्रोल पंप क्या कर रहे हो, तो एसी साहिबान भी जाके चेक कर लिया करें कि जो गरीब आदमी ये पेट्रोल बड़ी मुश्किल से 400 का अफोर्ड कर पा रहा है, जब 400 का वो पेट्रोल लेके जाता है तो वो पैमाना पूरा नहीं होता, तो गरीब आदमी बाद में परेशान ही होता है। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक साबिक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। साबिक क्यों कह रहा हूँ, ये इनसे जानते हैं क्यों, क्योंकि ये पहले रिक्शा चलाया करते थे, आजकल नहीं चला रहे हैं। वजूहात क्या हैं भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम क्या आपका, पहले ये बताइए। मोहम्मद साजिद अली। मोहम्मद साजिद अली। आप अभी बता रहे थे मैं जी बुखारी से। बुखारी सैयद है आप, तो मसला क्या हुआ कि रिक्शा क्यों छोड़ दिया? सर मैंने ना ये गुर्दे का ऑपरेशन करवा के और रिक्शा लिया। गुर्दे का ऑपरेशन करवा के? जी यानी कि गुर्दा बेच दिया। गुर्दा बेच के रिक्शा लिया? जी बेच के। देख लें ऑपरेशन हुआ है मेरा। ये गुर्दा आपने निकाल दिया उन्होंने। तो मुझे उन्होंने पैसे दिए, मैंने रिक्शा लिया। कितने का बेचा आपने? मैंने 2.5 लाख का। कहाँ बेचा? बस वो कोई एजेंसी थी, वो मुझे ले गई थी यहाँ से। कहाँ पर जाके? पता नहीं कहीं यहाँ पे ले गया, मैं नहीं, वो आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैंने उनसे कसम खाई थी कि मैं, लेकिन वो मुझे पता भी नहीं अभी कहाँ है। ये कब की बात है? ये काफ़ी 2-2.5 साल की। 2-2.5 साल पहले आपने 2.5 हाँ, 3 लाख साल रुपए का 3 साल पहले ही गुर्दा बेचा, जी। और गुर्दा बेचने के बाद आपने उसका रिक्शा ले लिया? जी मैंने नान बाट ये है ना लिटन रोड पे, हाँ। वहाँ से रिक्शा लिया रिक्शा किस्तों पे। 2.5 लाख रुपए देके फिर भी किस्तों पे? नहीं, हाँ किस्तों पे, फिर भी 5 लाख से। आपने फिर किस्तों पे रिक्शा लिया, फिर क्या हुआ? फिर मैंने सर कारोबार किया, लेकिन ये गैस और ये चलान, उनकी वजह से मेरी किस्तें शार्ट हुई, वो रिक्शा पकड़ के ले गए। अभी मैं सड़कों पे आया, बच्चे भी मुझे सड़कों पे। आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग जानते हैं। ये तारक साहब हमारे हैं जो सदर हैं यूनियन के, वो भी मुझे जानते हैं। कितनी किस्तें रह गई आप? सर मेरी किस्तें काफ़ी अभी तो रहती हैं। अभी तो मैंने 3 किस्तें दी थी उनको, और 2 किस्तें शार्ट हुई, वो रिक्शा ले गई। फौरी साहब, मेरी परेशानी देखें। सबसे पहले तो मेरी बात सुन। गरीब आदमी को परेशानी गुर्दे बेचने पड़ रहे हैं। मेरी बात सुन ले आप उसकी हौसला अफजाई ना करें। मैं इस हौसला हक में अफजाई नहीं कर रहा नहीं सर, मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैं हौसला अफजाई नहीं बात कर रहा हूँ सुने, इस बात। उसको एहसास नहीं है कि मैं अपना गुर्दा बेच रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। एक मिनट, मेरा घर है, बाकी दुनिया गुर्दे बेच के अपना घर चला रही है। ये बात गलत है, फौरी साहब, ये आप- इंसानियत के भी खिलाफ है सर। छोड़ अच्छा, मैं दें, आपको एक बात मजदूरी बताऊं? पड़ी हुई है। क्या इसका दिल करता होगा कि और गुर्दा नहीं निकाल के सर, बेचे? छोड़ दें, ये एक और क्या सिचुएशन होगी? कोई सिचुएशन नहीं होगी, मैं इसके हक में नहीं हूँ। क्या सिचुएशन होगी? क्यों बंदा अपना गुर्दा आप बेचे? क्यों नहीं बेच रहे? ओ भाईजान क्यों, ये वो मजदूर रिक्शा ड्राइवर है, वो गुर्दा बेचेगा अपना? ये नहीं काम। बात ये है कि गुर्दा क्यों बेचा, शायद क्यों? हो सकता है इसके हालात उससे भी ज्यादा और खराब हो। नहीं यार, जिसके जितने मर्जी रात खराब हो जाए, बंदा रोजाना की दिहाड़ी करे, काम अज काम रात को बच्चों की रोटी ले जाता है। ये गुर्दा बेच के मैं कह दूं मैंने गुर्दा बेच के अपना रिक्शा ले लिया, ये नहीं ठीक। मैं गलत नहीं किया जी, मानता। आप नहीं बता रहे हैं जी, गलत किया। सर हम 6 बहन भाई हैं और मेरे 4 बच्चे हैं। मैं यार, यतीम मेरा हूँ, उसका कोई मुआवजा मेरा नहीं है। बाप नहीं है सर पे। मैंने अपने बहन भाइयों को भी पालना है और अपने 4 बच्चों को भी पालना है, तो मैं अभी क्या करता? मैं बहुत क्या ऐसी मजबूर था। नौबत आन पड़ी कि मेरी आपने ये वालदा सोच जो है लिया? जना हॉस्पिटल में बीमार पड़ी। हमें बताएं, आपकी वालदा बीमार है, हम उसके इलाज में, एक मिनट, हम उसके इलाज मुआवजे के लिए हिम्मत मारते हैं। हम उसके, मेरी बात सुन ले, हम इलाज करवा देते हैं, यूनियन मिलकर करवा देती है। मगर ये देखें, मेरी बात सुने, ये बुजुर्ग है, ये सारे रिक्शा ड्राइवर हैं, वह मजदूर रिक्शा ड्राइवर है। ये इस बात को मैं नहीं मानता, ना मैंने माननी है। बात यह है कि अपने बच्चों का सोचें यार, वो 2.5 लाख के रिक्शा, 2.5 लाख के गुर्दे से ज्यादा अहम है, उनकी जिंदगियां अहम है। अल्लाह ना करे आपको कुछ आगे जाके दूसरे गुर्दे को गया तो गए। बच्चों के लिए तो गुर्दा और बेचा नहीं है। यार ना, क्या हो गया आपको? बच्चों के लिए बेचा है। आप गलत ट्रैक, गलत जिसने, ट्रैक। मेरी बात सुनो, जिसने मैं- गुर्दा बेचा, जिसने खरीदा, इन दोनों को अंदर भेज दें। हद हो गई यार, आप अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, अपने खानदान से आप मजाक करते हैं। ये आप उनकी जानों से खेलते हैं, आप अपनी जान से खेलते हैं, फिर कहते हैं मजलूम है। ये मजलूमियत नहीं है, ये मजलूमियत है कि मजदूर सुबह से दिहाड़ी करने के लिए खड़ा है और इसने कमाया कुछ नहीं है। ये बेचारा डरते हुए अपने घर नहीं जा रहा अभी कि हमारे- मेरी बेटी मुझसे आइसक्रीम मांगेगी, खाना मांगेगी, रोटी मांगेगी, मैं कहाँ से दूंगा? ये मजलूमियत है। उसका मतलब ये नहीं है खुदकशी पे चला जाए।
उसका मतलब ये नहीं कि अपने गुर्दे बेचना शुरू कर आपकी दे। बात ठीक है, लेकिन क्या सिचुएशन होगी, थोड़ा समझे इस बात को। आप मुझे एक मिनट ठहरिए, आप मुझे समझा दे क्या सिचुएशन होगी, क्या सिचुएशन होगी? आप बता देना। आप सोच सकते हैं कि खुदकुशी करें आप बताए सोच सकते हैं? ना। मैं सोच सकता हूँ, क्यों सोच सकते? मैं सोच सकता हूँ, क्यों सोच सकते हैं? मैं सोच सकता हूँ, मैं खुदकुशी करूंगा, आपने ये कहा ना। क्यों सोच सकते? मैं सोच सकता हूँ। जब ओ वैसी भाई situation आप आती है मुझे ना- पहले क्लैरिफिकेशन दे कि आप इसने गुर्दा क्यों बेचा, आप बताएं। अब ये बताएंगे ना। नहीं क्यों, आप मुझसे बार बार क्यों पूछ। अच्छा, एक मैं मिनट। कह रहा हूँ ये अमल गलत है। अमल गलत है, हम लोग जिसने वाली बात किया, मान रहे हैं। जिसने किया, जिसने करवाया, जिस जो ये शामिल है, सारा का सारा अमल गलत है। हाँ, हम भी इसको मेरे- condemn करें। आप बात को करें समझें। मजदूर की, आप बात- मेहनत आप बात- कश की, एलपीजी की, आटे की, रोटी की, बिजली के बिलों की, दालों की, सब्जियों की, मेरे बच्चों के स्कूल के फीसों की, लाकानूनियत की, इसकी बात करें। आप उस चीज को आप प्रमोट कर रहे हैं, आप उस चीज को हौसला अफजाई कर रहे हैं। छोड़े बस, हो गया, बस ठीक है। अल्लाह ताला इसके लिए भी सानिया पैदा करे, अल्लाह ताला हमारे लिए भी सानिया पैदा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्लड प्रेशर की गोलियां भी खा लिया करें थोड़ी। ब्लड प्रेशर की गोलियां- चले बाकी बहरहाल, क्योंकि मसला जिसके साथ बीतती है वही जानता है। अब कोई किसी का भी दिल नहीं करता कि मैं अपना गुर्दा निकालूं और बेच दूं। जब बहुत बुरे हालात होते हैं, यकीनन मेरा मानना यही है, उस सूरत के अंदर जाके गुर्दे बेचे जाते हैं। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। रिक्शा ड्राइवर्स आज भी परेशान हैं क्योंकि एलपीजी की कीमत तकरीबन 550 के करीब पहुंच चुकी है। और जब ये सवारी से किराए की डिमांड करते हैं कि जी आज किराया 50 रुपये ज़ायद लगेगा, तो यकीनन सवारी समझती है कि ये हमें लूट रहा है। तो बाकी बार अल्दिशान साहब, क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से आप लोग नहीं जा पा रही हैं? आप जो डीसी साहब के पास नहीं गए, एसी साहब को आपने नहीं कहा कि आपके इलाके के अंदर गवर्नमेंट के रेट के ऊपर एलपीजी नहीं मिल रही? असल में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना, ये माफिया है। ये वैसे पहले साल में 2 दफ़ा वारदात डालते थे अपनी एलपीजी वाले जो हैं। अब जो है इनको ये जंग का बहाना मिल के जो है ना, पिछले 4 महीने से इनको खुली छूट मिली हुई है, इनकी ईद हुई है। लिहाजा इस वक्त जो है ना आप देख लें, कोई भी जो असल में महंगाई, जो एक महंगाई तो वो है जो हुकूमत कर रही है, एक महंगाई ये है जो ये लोग खुद साख्ता अपने तौर पे कर रहे हैं। तो मेरा मैडम सीएम साहब से मुतालबा है कि आपने महफूज सड़क, महफूज पंजाब जैसे प्रोग्राम का इनिशिएटिव तो जो आप ले रही हैं, तो खुशहाल पंजाब जिसमें खुशहाल मज़दूर हो, खुशहाल रिक्शा ड्राइवर हो, खुशहाल दिहाड़ीदार हो, उसका इनिशिएटिव कब लिया जाएगा? खुशहाल मीशत हो, खुशहाल मीशत हो, जिसमें तमाम जो मज़दूर हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, दिहाड़ीदार हैं, वो खुशहाल हों, वो अपनी बच्चों की रोटी जो है, रिज़्क जो है वो कमा के लेके जाएँ आसानी से। इस वक्त जो है हालात जो है आप देख लें, एलपीजी जो है 520 रुपये इस वक्त मिल रही है, 550 भी मिल रही है। जो पेट्रोल पे रिक्शे हैं वो 300, अभी पेट्रोल भी आप देख लें वो 382 383 रुपये पेट्रोल मिल रहा है इस वक्त। तो ये कमाएंगे क्या और अपने घर क्या लेके जाएंगे? 1500 रुपये जो है आपको पता, फ़िलहाल जो पहले कमा भी लेते थे वो भी अभी सारा दिन खड़े रहते हैं। 500 रुपये से ज़्यादा जो है एक सवारी उतार रहे हैं, उसमें रिक्शे की दिहाड़ी देंगे या क्या करेंगे? बात इतनी सी है। देखिए हुकूमत जो है ना, वो उसको अकोमोडेट करना चाहिए। जैसे बाहर के लेकिन आप गए नहीं किसी सरकारी सतह पर किसी शख्स के पास गए हो? बल्कि ये सवाल तो गौरी साहब से भी देखिए, बनता हम है। तो जो है ना आपके सामने बल्कि हर जगह वावेला करते रहते हैं। मौजन का काम है अजान देना, नमाजी आना है। हमने हर जगह लेटर लिखे, क्या मुलाकातें क्या की, मीटिंग की। आप जरा इधर आए जरा। गौरी साहब खाली अजाने देते रहते हैं, नमाज पढ़ने के लिए भी गए हैं, कभी गए नहीं आप सिर्फ मौजन मेरी बात सुने, ये नमाज ही तो अदा कर रहे हैं यार। हम अजान भी देते हैं, एहतजाज भी करते हैं। नहीं, आप गए नहीं, धरने भी देते हैं। आप असिस्टेंट कमिश्नर या इंतजामिया किसी सबके पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं। क्या कहते हैं? जैसे गैस क्यों 550 मिल रही है जबकि नोटिफिकेशन 300 कुछ रुपए का? उनको नहीं पता क्यों मिल रही है। वो तो आप जाएं उन्हें बताएं। वो कहते हैं बेबस हैं। डिमांड एंड कौन कहता है बेबस है? वो ओगरा कहती बेबस है, डीसी कहता लोकल गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल कमेटियां बेबस है। आपके तवज्जो से कह रहा हूँ, जाए प्राइस कंट्रोल कमेटियां, डीसी साहब उनको हुक्म जारी करें, आज प्लांटों पे छापे मारे। अगर सुबह एलपीजी मिल जाए तो मुझे पकड़ लेना। एलपीजी नहीं मिलेगी? मिलेगी नहीं, यानी कि ब्लैकमेल हो रही है इंतजामिया उनसे। हाँ जी, तो और मैं हो रहे हैं, मैं तो पैसे दे रहे हैं, किलो दे। डिमांड एंड सप्लाई का बहाना बना के ये पीछे प्लांटों में जो है जब क्रैकडाउन होता है वहाँ से एलपीजी शॉर्ट कर देते हैं,
फिर एलपीजी मिलना बंद हो जाती है। इसलिए इंतज़ामिया भी मजबूर है, जो इन पे ये जो मगरमच्छ है ना, कुछ ये चंद एक मगरमच्छ हैं जिनका ये कारोबार है, उन पे हाथ डालने से इंतज़ामिया भी डरती है। आप मेरे साथ PCO प्रोग्राम की, हमने लेटर लिखे, क्या वैसे जाके मुलाकातें की। बात एक कितनी सी है, रेगुलेट आइटम है ना, इस वक्त 320 रुपये सरकारी रेट है, तो क्यों 520 रुपये में 550 रुपये में मिल रही है? बिल्कुल यूँ ही है। बात देखिए, हुकूमत का काम है कि हुकूमत की रिट को कायम करना। इस वक्त जो है ना, हुकूमत पंजाब जो है, जहाँ वो बहुत से अच्छे इकदाम भी कर रही है, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ों में जो है वो अपनी रिट कायम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी बिल्कुल है। इस तरह से। अच्छा गौरी साहब, अब जाते जाते ये बताएं, इन तमाम मसाइल का हल के आखिर में जाके प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। सीएम साहबा खुदारा खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करें, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करें, आप खुद चेक एंड बैलेंस रखें। LPG 550 तक चली गई है, ओगरा के रेट के मुताबिक नहीं मिल रही। सप्लाई और का बहाना, डिमांड एंड सप्लाई का बहाना बनाकर ये ब्लैकमेल करेंगे। अगर हम महंगी लें तो हर जगह से मिल जाती है। आज तक ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल रुका है, ना आज तक हमारी LPG रुकी है पाकिस्तान में आने से। खुदारा कंट्रोल करें, गरीब को उसका जीने का हक दे। आप सीएम साहब पंजाब की हैं, अब हमारे पंजाब की सल्तनत, पंजाब की बादशाह सलामत है। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा गौरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके लोगों का बहुत शुक्रिया। आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, और सीएम साहिबा, जो आप लोगों ने जो एक चीज़ कंट्रोल करनी है वो यकीनन तौर पर प्राइस को कंट्रोल करना है, क्योंकि बात ही कर रहे हैं, अगर महंगी लेनी है तो हम भी ले सकते हैं। हमें जहाँ पर आप लोगों की सपोर्ट चाहिए वो यकीनन प्राइस कंट्रोल करने के अंदर चाहिए। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर, क्योंकि पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने